नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। यह इस टॉपिक की लास्ट वीडियो है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लास्ट में आप लोगों को एक नंबर देंगे, वहाँ से आप जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे आप लोगों को प्राप्त होगी। टोटल इसमें आप लोगों को लगभग में 60 प्रश्न जो हैं देखने को मिल जाएंगे एक ही पीडीएफ में और विद सॉल्यूशन, यानी क्लास नोट्स के जो भी अभी तक पार्ट चलाए गए सभी को एक साथ में आप लोगों को वहां पर उपलब्ध कराएंगे। कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं वो लास्ट में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखना है, सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, देखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया, मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 कम है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है। देखिए, यहाँ पर M से हम मनोज लिखेंगे और P से हम पारस को लिखेंगे। तो मनोज और पारस की आय का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। आय का अनुपात कितना है? 12:7 दिया गया। दोनों के बीच में अनुपात दे रखा है। ठीक है, यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 कम है तो पारस की आय मनोज की आय से कम है। तो वास्तव में देखा गया यहाँ पर हमारा जो अनुपात था वह भी कम था। कितना कम है तो एक्चुअल में बताएंगे, यहाँ पर -5 कम है। यूनिट में कितना कम है यहाँ पर देखेंगे, अनुपात में कितनी कमी दिखाई पड़ रही है, 5 की कमी। और वास्तव में कमी बोली गई कितने की यहाँ पर है तो बताया गया 4000 की। ठीक है, 4000 की कमी है। तो यहाँ पर जो 5 यूनिट है ये बराबर हो जाएगा किसके, तो आप बताएंगे 4000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। आप 5 से इसे भाग देंगे, 5×8 = 40 और लास्ट में कितना आ जाएगा 2 जीरो। 1 यूनिट का मान कितना है तो आप बताएंगे 800। तो बोला गया तो मनोज और पारस की कुल आय। अब देखिए, कुल आय के लिए आप लोगों को यहाँ पर दोनों की आय जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल आय और दोनों की आय का अनुपात है कितना, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग कितना निकल गया, 12 और 7 कितना हो गया 19 इकाई। हमने यहाँ पर लिख दिया है इकाई। ठीक है, तो 19 इकाई यहाँ पर आ रहा है। 1 यूनिट बराबर 800 है तो 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 800 गुणा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 19 हो जाएगा। सीधा सीधा लास्ट में देखेंगे 2 जीरो आ रहे हैं। 8 9 होता है 72 का, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 72 का 2 हो जाएगा। बचेगा कितना 7। 8 कम 8 और 7 कितना हो गया तो आप बताएंगे 15। तो यहाँ पर जो आंसर हमें दिखाई पड़ा है वो कितना है तो आप बताएंगे 15,200। ठीक है, तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है तो आप बताएंगे 15,200 है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है तो आप बताएंगे ऑप्शन डी। देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को कलरफुल जो है नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। देखिए, एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है बोला गया। जूते का मूल्य कितना है। अब ध्यान से देखेंगे, हम पहले लिखते हैं बैग। ठीक है, और यहाँ पर है जूता। तो बैग और जूता का मूल्य जो है, मूल्य का अनुपात यहाँ पर दे रखा है कितना है 11:9 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कम और ज़्यादा की बात की है, अधिक बोला है। क्या बोला है देखिए, स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से अधिक है। तो वास्तव में कितना अधिक यहाँ पर यूनिट में दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर देखिए कितना अधिक दिखाई पड़ रहा है, 2 यूनिट अधिक दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बैग का मूल्य जो है जूते के मूल्य से 2 यूनिट अधिक है। और यहाँ पर कितना अधिक बताया गया है 450 बोला गया है। तो यहाँ से निकालेंगे 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा तो 450 रुपये के बराबर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 से इसे भाग देंगे, 2 दूनी 4 लगेगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 2 से 450 को भाग देंगे 225 आ जाएगा। 1 इकाई का मान कितना है 225 है। तो जूते का मूल्य कितना है बोला गया, जूते का मूल्य। अब जूते का मूल्य हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, जूते का अनुपात दिया कितना है यहाँ पर है 9 यूनिट में। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 9 यूनिट का मान।
तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 यूनिट का मान कितना 225 दिया गया 9 यूनिट का, तो 9 से यहाँ पर 225 में गुणा कर देंगे, सीधा सीधा निकल आएगा एक जूते का मूल्य। ठीक है, सॉरी एक नहीं, ऐसे पूरे जूते का निकलेगा। तो जूते का मूल्य, तो सीधा सीधा आप गुणा कर लीजिए, 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, बचेगा 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 का 2 बचेगा कितना 2, 9 दूनी 18, 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो जूते का मूल्य जो हमारा यहाँ पर निकलेगा वो 2025 मिलेगा, कितना 2025। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इनका हम अनुपात जो भी है मूल्य का अनुपात, ठीक है, तो यहाँ पर ये यूनिट में मान करके अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके प्रश्न जो हैं सॉल्व हो जाते हैं, वो आंसर आपका निकल आता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए अलग अलग टाइप के चेंज होते रहते हैं और इस तरह से क्वेश्चन आ गया। टीना और शीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करती है तो टीना की आय कितनी है। बहुत ही सिंपल तरीका हम बताएंगे, उसी सिंपल तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे प्रश्न। देखो टी से हम टीना लिख देते हैं और एस से हम सीना को लिख देते हैं, और यहाँ पर इनकी आय का अनुपात दे रखा है, ध्यान रखिएगा। पहला दिया गया है आय, देखिए इनकी आय का अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 2 अनुपात यहाँ पर कितना दिया गया 3 दिया गया है। और यहाँ पर बोला गया उनके व्यय, और व्यय यानी कि खर्च, वो खर्च किस अनुपात में करती हैं 3:5 के अनुपात में खर्च करती हैं। अब प्रत्येक रुपये ये बचाती भी हैं, कितना रुपया बचा रही हैं 1000 रुपये। देखिए यहाँ पर टीना भी 1000 रुपये बचा रही हैं और यहाँ पर सीना भी 1000 रुपये बचा रही हैं। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे। देखिए एक बार समझ जाएंगे, बाकी आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 5000 देखने को मिलेगा। अब इस साइड में इनका गुणा करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 3000 देखने को मिल जाएगा। अब इनके बीच में अंतर कितने का आया है, अंतर इनके बीच में तो 2000 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। जो भी हमारा ये अंतर दिखाई पड़ रहा है आप इसको गोले में कर लीजिएगा, बस इसी की हमें ज़रूरत है आगे। तो इतना हम यहाँ पर लिखने के बाद इस तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका ही आप लोगों को बता रहे हैं, उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए इनका क्रॉस गुणा करेंगे इधर साइड में, तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा गुणा करने पर वो लिख लेते हैं। 3 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताइए 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया। अब इनका हम यहाँ पर इस साइड में क्रॉस गुणा करेंगे, 5 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने गोले में 1 निकाला है और इस साइड में सॉल्व करने पर हमारा कितना 2000, तो 1 यूनिट इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 2000 के बराबर हो जाएगा। तो टीना किया है। अब टीना, टी से टीना का यहाँ पर अनुपात कितना 2 यूनिट कितना हो गया 2, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट बराबर 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 4000 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीना की जो आय है, टीना की आय, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कितनी, तो आप बताएंगे 4000 देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो 4000 रुपये ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। देखिए कलरफुल नोट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी। इस तरीके से आप बहुत ही आराम से समझ सकते हैं, सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उस पर आधारित एक और प्रश्न लिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर लेकिन वैल्यू जो अलग अलग वो रुपये बचा रहे हैं। बोला गया A और B के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 और 300 रुपये बचाते हैं तो A का वेतन कितना है। हम उसी तरीके से लिखेंगे A और B। A और B लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे उनके बीच में जो आय का अनुपात था, ठीक है, वेतन, सॉरी आय यानी कि वेतन, तो वेतन का जो अनुपात है यहाँ पर कितना है, तो बताया गया यहाँ पर 4:5 है। ठीक है, और व्यय का अनुपात, व्यय यानी कि उनका खर्च, अब खर्च कर रहे हैं किस अनुपात में कर रहे हैं,
5:6 के अनुपात में कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर सेविंग भी वो लोग कर रहे हैं, कितना बचा पा रहे हैं, सेविंग यानी बचत। अब उनकी बचत भी यहाँ पर दी गई है, बचत वो कर रहे हैं 200 रुपये का। तो देखिए दोनों क्रमशः बोला गया, तो 200 रुपये ए बचाता है, 300 रुपये यहाँ पर बी बचाता है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इनका आपस में यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पर अनुपात हमारा यहाँ पर था, अनुपात को हमने इस तरह फॉर्मेट में यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद इनका अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे। 6 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12 हो जाएगा, यानी 1200 आ जाएगा। इनका यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 15 हो जाएगा, यानी 1500। अब इनके मध्य में जो अंतर आ रहा है तो वो अंतर निकालेंगे। इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 300 का अंतर आ रहा है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब इनका क्रॉस गुणा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इनका अब क्रॉस गुणा करेंगे, 55 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 हो जाएगा। अब इनका क्रॉस यहाँ पर गुणा करेंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24। और इनके मध्य में जो अंतर आएगा यहाँ पे 24, यहाँ 25 है, तो 1 का अंतर मिलेगा। कितने का, 1 का अंतर। जो भी तरीका बता रहे हैं उस मेथड को आप अच्छे से देखिएगा। 1 यूनिट ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर 300 के, किसके बराबर हो जाएगा, 300 के। पूछा गया ए का वेतन कितना था। अब ए का अनुपात यहाँ पर कितना दिया गया, 4। ए का वेतन, वेतन यानी आय, ठीक है। इनकम कितनी थी उसकी, 4 यूनिट। तो यहाँ पर 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 300, तो 4 यूनिट बराबर, तो 300 गुणा कितना हो गया, 4, और 4 ते कितना हो जाएगा, 12, यानी 1200 आ जाएगा। तो ए का वेतन जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ए का वेतन 1200 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1200। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 19:24। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर घटाने की बात की है, हर बार वहाँ सेविंग हो रही थी, यानी उनकी बचत हो रही थी। यहाँ पर वैल्यू घटाने की बात आ गई। मान लेते हैं पहली संख्या हमारी 1 है, ये दूसरी संख्या है। इन्हीं दोनों संख्याओं का यहाँ अनुपात दे रखा है 19 अनुपात कितना दिया गया है, 24 दिया गया। हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उसमें प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। अब जो भी अनुपात था उस अनुपात के हम नीचे रख देते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को। अब 36 घटा रहा है तो इसमें से भी -36 कर रहा है और इसमें से भी -36 कर रहा है, यानी पहली संख्या से भी 36 घटा रहा है और यहाँ पर दूसरी संख्या से भी 36 घटा रहा है। आपको इसी तरीके से लिख लेना है। अब इनका क्रॉस गुणा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। माइनस साइन लगा है, दोनों साइन सेम थे, तो यहाँ नीचे साइन लगाने की जरूरत नहीं, हमें केवल सॉल्व करना है, यूनिट बना करके निकाल लेना है मान, ठीक है। 4 छंग 24 का कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 4 बचेगा 2, 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 14 हो जाएगा। 3 से इनका गुणा कर लेंगे क्रॉस में, यहाँ पर 3 6 18 के 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 3 9 कितना हो जाएगा 10। अब इनके मध्य में अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, तो आप इनका अंतर जो निकालेंगे तो वो अंतर आप लोगों को 36 देखने को मिलेगा। कितना अंतर देखने को मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 36 का मिलेगा। अब चलिए सेम टू सेम इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 24 और 3 का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर 72 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, 19 चौका कितना होता है, तो आप बताएंगे 76 होता है। कितना हो जाता है, 76 होता है, 19 चौके 76। अब यहाँ पर 76 है, यहाँ पर कितना है 72 है। इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर देखेंगे यहाँ पर 4 यूनिट का अंतर आ रहा है, जो कि हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर ये 4 आ गया है और इस साइड में कितना है 36 आ गया है। तो 4 यूनिट बराबर किसके है, तो आप बताएंगे 36 के। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 से इसे भाग देंगे, 4 नाम 36, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 9। तो संख्याओं का योग पूछा गया है, तो यानी दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों संख्याओं का योग, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपाती योग करना है आपको,
तो यहाँ पर 19 और प्लस 24 को आप जोड़ेंगे, ये यूनिट में मान निकलेगा। 1 यूनिट बराबर यहाँ पर निकल ही आया है, तो इसे हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, उसके बाद इनके साथ गुणा कर देते हैं, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 9 और 4 कितना हो गया 13, हासिल है कितना 1 यानी 43 यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पर अनुपाती संख्याओं को हमने जैसे जोड़ा तो कितना मिल गया 43 मिला। 1 यूनिट बराबर कितना है 9, तो 43 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 गुणा कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब सीधा सीधा गुणा करिए, 9 तियाँ 27 के 7 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 387 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये हमने देखिए समझाने में थोड़ा सा समय ले रहे हैं, बाकी एक बार अगर समझ गए तो यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं मन में जोड़ करके सीधा यूनिट रख करके मान निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7-8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 9-10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें हम एक सिंपल एक नया तरीका बताते हैं, जिस तरीके से सभी प्रश्नों को सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो संख्याओं के बीच का अंतर भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंपल तरीका आता है, चलिए इसी मेथड से कर लीजिए, नहीं तो आप भटक जाएंगे, प्रैक्टिस वो नया तरीका हो जाएगा। तो ये दो संख्याएं थी, एक पहली संख्या हो गई, यहाँ पर हो गई ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का अनुपात दिया गया 7, दूसरी संख्या का दिया गया अनुपात 8। प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो इतना हो जाता अनुपात। दूसरा अनुपात जो था तो 9 अनुपात यहाँ पर कितना है 10 दिया गया है। प्रत्येक में 4 की वृद्धि, तो यहाँ पर भी 4 की वृद्धि होगी, इसमें भी 4 की वृद्धि होगी। इस तरीके से लिखने के बाद आप सीधा सीधा इनका क्रॉस गुणा कर देंगे। 10 चौके कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 40 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 चौक कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा। इनके मध्य में अंतर अगर देखेंगे तो कितने का आ रहा है तो आप बताएंगे 4 का अंतर आ रहा है। कितने का 4 का अंतर। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 9 अठे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 72 हो जाएगा, और 10 सते कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे यहाँ पर 70 हो जाएगा। अब इनके मध्य अगर देखें तो अंतर कितने का दिखाई पड़ रहा है, 2 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ का 2 यूनिट ये बराबर हो जाता है नीचे वाला यहाँ पर जो भी आंसर निकालते हैं उसके बराबर। तो 2 यूनिट बराबर कितना है 4, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2 से इसे भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान निकल आएगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो यहाँ पर संख्याएँ कितनी हैं तो देखिए 7 है, यहाँ पर है 8। ठीक है, तो इनके बीच में अंतर कितने का दिख रहा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या। अब यहाँ अनुपात दिया गया 7:8, एक्चुअल में अंतर कितने का 1 यूनिट का है। अब 1 यूनिट बराबर कितना 2 ही निकला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे 2 ही हो जाएगा। यही हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या होगा तो आप बताएंगे 2, तो 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 1, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर पहला ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वो तरीका बता देते हैं, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू आ गई है, गुणा भाग करने में ज़्यादा समय लगेगा इससे, और इसमें हम आसान तरीका ही बताएंगे। देखिए दोनों संख्याओं का यहाँ पर जो भी अनुपात दे रखा है 49 यहाँ पर 64 दिया गया। चलिए थोड़ा सा हम दूरी बना करके लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या। दो संख्याएं 49:64 के अनुपात में ही यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 54:69 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा, बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। दूसरा अनुपात जो दिया गया यहाँ पर है वो है 54:69 दिया गया है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें जो भी चेंजेस करने हैं। अब एक्चुअल में इनके अनुपात के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो इनके बीच में देखेंगे अंतर कितने का दिख रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर अंतर 15 का दिखाई पड़ रहा है इनके मध्य में। यहाँ पर भी इनके मध्य में अंतर अगर देखेंगे तो अंतर आप लोगों को 15 का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 9 से 4 जाएगा बचेगा 5, और 6 से 5 जाएगा बचेगा कितना 1। यहाँ पर भी देखेंगे 14 से 9 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 5 से 4 जाएगा 1 आएगा। यानी इन दोनों के मध्य में दोनों संख्या जो है पहली संख्या थी ये दूसरी संख्या थी,
तो पहली और दूसरी संख्या का जो पहला अनुपात दिया तो अनुपात के मध्य में अंतर कितने का 15 का, इनके बीच में भी अंतर कितने का 15 का, यानी अनुपाती अंतर जो है समान है। अब इनमें वृद्धि कितने की, पहले का अनुपात ये है और ये अनुपात रहा हमारा। अब इसमें अनुपात में वृद्धि कितने की हुई है, एक्चुअल में यहाँ पर देखेंगे वृद्धि, इसमें भी देखेंगे वृद्धि, पहले वाले अनुपात में पहली संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, एक्चुअल में यहाँ पर देखेंगे वृद्धि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 5 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर भी देखेंगे 5 की ही वृद्धि हुई है, क्योंकि 64 में 5 जोड़ेंगे 69 हो जाएगा और 49 में 5 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। तो यूनिट में वृद्धि कितने की हुई है, 5 की, और एक्चुअल में वृद्धि यहाँ पर कितने की जा रही है, यहाँ पर बोला गया है 10 की वृद्धि की जा रही है। कितने की वृद्धि, 10 की वृद्धि की जाती है। और यहाँ पर वृद्धि अनुपात, दोनों अनुपात के मध्य में वृद्धि कितने की दिखाई पड़ी, 5 की, तो ये 5 यूनिट बराबर हो जाएगा। एक्चुअल में वृद्धि यहाँ पर 10 की जो बताई गई है, तो 5 यूनिट बराबर है 10 के, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना है, 2। बोला कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, अब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है यहाँ पर, तो अंतर देख सकते हैं यहाँ पर अंतर कितने का है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 का ही अंतर तो दिखाई पड़ रहा है। तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना, 2 था, 15 यूनिट का 15 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 15 दूनी कितना हो गया, 30। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो आप बताएंगे 30 होगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आप पीडीएफ कैसे पा सकते हैं। देखिए पीडीएफ के लिए आप लोगों को कुछ चार्ज छोटा सा एक देना पड़ेगा, तो इसमें आप लोगों को लगभग में 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और क्योंकि हर एक टॉपिक के आप लोगों को 50 to 60 ऐसे हम देने वाले हैं, तो इस तरह से 50 प्लस मान लीजिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें वैसे भी 5 वीडियो मैंने डाली है, 6ठा वीडियो है, तो इसमें 50 प्लस आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक, कितना क्वेश्चन मिल रहा है देखने को, 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब इसलिए थोड़ा सा हम चार्ज लेने वाले हैं। हम चार्ज कितना रखेंगे, क्योंकि देखिए टाइप कराने में भी हमें चार्ज देना पड़ता है, तो मेहनत लगती है, तो आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो हर एक पीडीएफ के लिए आप लोगों को यहाँ पर, यानी एक पीडीएफ में आप लोगों को 50 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज में, और हर एक पीडीएफ का आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। अब वो चार्ज कितना है, यानी प्राइस कितना रख रहे हैं, प्राइस आप लोगों को मात्र रखने हैं 20 रुपये। कितना देना है, 20 रुपये। 20 रुपये दे करके आप पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, हेलो हाय अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना पीडीएफ जो मिलेगा, हर एक पीडीएफ का आप लोगों को 20 रुपीज़ देना है। और यहाँ पे टॉप 50 to 60 जितना हमारा मैक्सिमम हो सकेगा सारे टॉपिक कवर करके, और सारे टाइप आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। और बढ़िया कलरफुल आप लोगों को क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन सारा सबको दिए जाएंगे। अगर किसी को मतलब वीडियो बनानी है, केवल क्वेश्चन ही चाहता है, तो अलग से वो टाइप करके बता सकता है कि हमें सर केवल क्वेश्चन ही चाहिए और आगे हमें वीडियो बनानी, तब उसका जो प्राइस है आप लोगों को 40 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें केवल आप लोगों को 20 ही रुपये देने हैं, और नंबर लिखे दे रहे हैं 800 425 13 और 83। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये व्हाट्सअप बिजनेस, यानी आप लोगों को इस पर हेलो हाय लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। हेलो हाय लिख करके अपना नाम लिख देंगे, और सर पीडीएफ चाहिए तो आप ऐसा वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगी पीडीएफ। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को इस पर कमेंट करना बहुत ज़रूरी रहेगा, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, वहीं से आप लोगों को पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, और इसी व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।